लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी को ये समझ नहीं है? पिछले दिनों राहुल गांधी ने तमाम ऐसे काम किए जिससे लगता है बहुत विवेक में काफी सुधार है। जैसे उन्होंने मोरबी वाले कांड पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले पे मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। फिर ये महाराष्ट्र में आकर, वाशिम में पहुंचकर ये सावरकर का मुद्दा उठाना, इसके पीछे आपको लगता है अविवेकी निर्णय है या राहुल गांधी का हौसला ज्यादा बुलंद हो गया है? उनको ये लगने लगा है कि अब मैं वो मसले उठा सकता हूं जिन मसलों को शायद इस देश में इतिहास के कूड़ेदान में डाल के रखा गया जी आलोक जी, मुझे लगता है कि यह बात राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं कही है। है। मुझे याद है कि रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई थी और कोई प्रकरण मुझे याद नहीं, पत्रकार लोग बताएंगे कि किसी एक मसले पर भारतीय जनता पार्टी ये दबाव बना रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे। और हम्म। उस बड़ी रैली में राहुल गांधी ने बोलते हुए बहुत जोश में एक बात कही कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम हम्म। राहुल गांधी है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे हम्म। लगता है कि एक एक ये संदर्भ है। दूसरा ये कि अगर आप पूरे देश की राजनीति को इस समय देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीति कर रही है जिसके केंद्र में उसकी अपनी विचारधारा है, जिससे वो हम्म। रत्ती भर भी समझौता नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो व्यवहारिक राजनीति के तमाम हथकंडे अपनाती है, उसमें कई चीजें ऐसी करती है। वो अंबेडकर को भी याद करती है, वो पीडीपी के साथ सरकार भी बनाती है, वो बहुत सारे लोग जाति का गठजोड़ करती है, सांप्रदायिक चीजों पर तो उसकी महारत है ही। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीति कर रही है जो वैचारिक रूप से एक लकीर खींचे हुए है कि भाई इस हम्म। देश को हम अखंड भारत बनाएंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ठीक है, प्रधानमंत्री या वो लोग नहीं बोलते, लेकिन अंडर करंट में वो सारी काम हो रहे हैं जो आरएसएस की विचारधारा का। हम्म। राहुल गांधी एकमात्र मुझे ऐसे नेता नजर आ रहे हैं। कभी कभार मुझे वो चीज तेजस्वी या स्टालिन में नजर आती है, कभी कभार। लेकिन राहुल गांधी निरंतर आरएसएस की वैचारिकी पर हमला करते हैं और ये कोई हम्म। सामान्य बात नहीं है। राजनीति में चुनाव बहुत अहम है। और जिस हम्म। संदर्भ से शायद आलोक जी आप सवाल कर रहे हैं कि जब आप एक ऐसी यात्रा निकाले हुए हैं जिससे आप अपनी छवि को ठीक करना चाह रहे हैं और उसका बहुत कुछ हासिल हो रहा है, तो ऐसे में इस तरह का बयान दे करके क्या आप वापस अपने ऊपर हमला आमंत्रित कर रहे हैं या ये है? ठीक बात है, संभव है ये हमले होंगे, संभव है हम्म। कि उनके कुछ जो सहयोगी हैं इस बात से हिचकेंगे। लेकिन मैं इसे एक बहुत महत्वपूर्ण बयान के रूप में देख रहा हूं। और यह देश वाकई विचारधाराओं के संघर्ष का ही राजनीतिक प्रतिफल हमारे सामने देख रहा है। अगर हम्म। राहुल गांधी यह बात भारतीय मानस में अपनी छवि के सुधारने जैसे, क्योंकि राहुल गांधी को तो बाकायदे कहा जा रहा था पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और लोगों से मिलते नहीं, और उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए कितना खर्च हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में वो लोगों से गले मिल रहे हैं और अपनी छवि को ठीक कर रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं उस निरंतरता में इस बयान को अगर देखूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वाकई वो एक लकीर खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस भारत की भारतीयता के कई रास्ते थे, उनमें एक रास्ता आरएसएस का है, लेकिन दूसरा रास्ता सावर वहां वहां वो अंबेडकर को भी याद कर रहे हैं। वो हम्म। महाराष्ट्र की जमीन पर जाकर के बाकायदे 2 दिन पहले अंबेडकर को याद किया, फूले को याद किया और सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं इन सब में एक निरंतरता देख रहा हूं। और ठीक बात है, थोड़ा चुनावी लाभ हानि से आगे बढ़ करके अगर कोई स्पष्ट वैचारिक बहस भी होती है तो शायद इससे कुछ बेहतर ही निकले। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।